सो वी हैव डिसाइडेड, हम 12th में हैं और साथ ही साथ हम IB मैट 2026 की तैयारी करेंगे, बट साथ में बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है, वो कैसे मैनेज करेंगे? वेल, इस वीडियो में हम उसी के रिलेटेड बात करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बाय IP मैट बाय LPT। और इस वीडियो में हम खासकर उन स्टूडेंट्स से रिलेटेड बात करने वाले हैं जो बोर्ड्स के साथ साथ IP मैट की भी तैयारी कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं 2026 को। तो एक चीज़ जो उन्हें पता होनी चाहिए वो ये है कि ये जो है जगलिंग बोर्ड्स एंड IP मैट ऑल टुगेदर, इट विल गो हैंड इन हैंड। अब इसे बैलेंस कैसे करना है वो समझते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टू फॉलो दिस टाइमलाइन। दिस इज अ मस्ट। इवन जो भी LPT में एनरोल स्टूडेंट्स हैं वो भी यही फॉलो करते हैं। जुलाई से अक्टूबर होगा सिर्फ और सिर्फ आपका फाउंडेशन फेस, या ओनली फोकसिंग ऑन क्लियरिंग की एस्पेक्ट्स। हम कंसेप्ट क्लैरिटी लाएंगे किसमें, क्वांट और वोकैबुलरी। नाउ व्हाई ओनली क्वांट एंड वोकैबुलरी? बिकॉज दीज आर द टू पिलर्स दैट यू नीड टू अडेप्ट टू कॉन्कर इन ऑर्डर टू मूव अहेड। ये इंश्योर करना है इन दोनों सब्जेक्ट्स पे आपके अच्छी सॉलिड पकड़ हो। तो फॉर द फर्स्ट 2-3 मंथ्स हम सिर्फ फाउंडेशन फेस पे ही काम करेंगे। कट टू आ जाएंगे नवंबर और फरवरी पे, तो हम हैवी बोर्ड फोकस करेंगे बिकॉज तब बोर्ड्स आ रहे होते हैं, हमें वो भी साइमल्टेनियसली तैयारी करनी होती है, तो बोर्ड्स पे भी हम ध्यान रखेंगे और लाइट प्रिपरेशन करेंगे। अब लाइट प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो हम आगे समझेंगे, बट दिस इज द टाइमलाइन, नोट इट डाउन। मार्च, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम हो जाएंगे तब तक, तो हम मार्च में जो है बोर्ड्स पे ध्यान देंगे, लेकिन वापस अप्रैल टू मई में हम स्विच कर जाएंगे IP मैट प्रेप, मॉक, PYQs, एवरीथिंग। सो इंश्योर कि आप जुलाई से अक्टूबर तक फाउंडेशन पे ध्यान देंगे, साइमल्टेनियसली सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट ये पिक कर लेंगे, लेकिन नवंबर टू फेब में हम 70-30 का रेशियो कर लेंगे। हम बोर्ड्स पे 70% ध्यान देंगे और 30% IP मैट पे देंगे। बट कहीं भी एट दिस पॉइंट यू हैव टू इंश्योर कि कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं आना चाहिए जहाँ पे हमने बोर्ड्स एग्जाम को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया या IP मैट की तैयारी को नेग्लेक्ट कर दिया। दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे, बिकॉज यू नीड टू नो कि जितना IP मैट एग्जाम इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके अकेडमिक्स बोर्ड्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज IP मैट में दोनों का वेटेज है, राइट। मूविंग अहेड क्या है, अब कैसे चीज़ हम इंश्योर कर सकते हैं? आपने ईजिली मैम बता तो दिया दैट यू हैव टू मैनेज बोर्ड, बट हाउ? यू नीड टू नो देयर आर फ्यू ट्रिक्स, राइट, कि ये जो सिलेबस है वो ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का क्या मतलब कि दे आर ऑलमोस्ट सेम, पूरे सेम नहीं है, ज़रूरी नहीं है। नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए तो ज़्यादा दिक्कत होगी, बिकॉज 11-12 में उनके पास मैथ्स नहीं है, तो उन्हें स्पेशली टारगेट करना होगा मैथ्स को। लेकिन कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल कि जो बोर्ड की मैथ है, अभी हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास मैथ्स है, उनके पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बेस है IP मैट क्वांट का। इट्स फाइन, डरने की बात नहीं है। अब जो सोच रहे हैं कि हमारे पास मैथ्स नहीं है उनका क्या, बिल्कुल डरने की बात नहीं, बहुत ही हम इजी वे में बेसिक्स के साथ चलेंगे और वो LPT कवर करवाता है डेडिकेटेड जो क्लासेस होती है नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए। सो यू हैव टू इंश्योर कि स्पेशली जिसके पास मैथ्स है उनका ये पॉइंट सॉर्ट हो जाता है कि जो 11-12 में वो मैथ्स कर रहे हैं वो ऑलरेडी IP मैट में आता है, तो उनका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहता है। अब इंग्लिश रिमेन्स सेम फॉर ऑल, राइट। सो हमारी जो रीडिंग ग्रामर होती है वो दोनों में, लिटरेचर ग्रामर जो हम स्कूल में करते हैं, इवेंचुअली इज हेल्पिंग यू इन योर IP मैट प्रिपरेशन टू। अब आप इसको ऐसे यूज करेंगे एज अ डुअल पर्पस रिविजन, राइट। जो आप बोर्ड में कर रहे हैं मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, तो जो मैथ्स के स्टूडेंट है बोर्ड्स में कर रहे हैं वही तैयारी IP मैट में भी है, वही कंसेप्ट है, वही ट्रिक्स है, वही कैलकुलेशंस। अब आ जाते हैं उन पे जिनके पास मैथ्स नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो स्पेशली डेडिकेटेडली 1 आवर हर दिन निकालेंगे, 1 आवर डेडिकेटेडली फॉर मैथ्स और प्रिपेयर करेंगे इसके लिए। दिस इज अपार्ट फ्रॉम योर बोर्ड्स प्रिपरेशन एंड IP मैट प्रिपरेशन। तो IP मैट बोर्ड्स और 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ मैथ्स को। ऑलराइट, दिस इज फॉर दोज जिनके पास मैथ्स नहीं है, दिस इज फॉर दोज जो है नॉन मैथ बैकग्राउंड के। दिस इज हाउ यू कैन इंश्योर। एंड एनी विच वेज IP मैट में 10th की बेसिक लेवल मैथ से हम स्टार्ट करेंगे एंड इवेंचुअली धीरे धीरे उसे आगे कवर करेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन इंश्योर कि जो एफिशिएंसी है आप अपनी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ कम्स की स्मार्ट स्टडी रूटीन क्या होगा, हमें एक रूटीन प्लान भी बताओ। तो ये रहा, वीकडेज पे हम बोर्ड स्टडीज को प्रायोरिटाइज करेंगे एंड इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। अब यू आर वंडरिंग कि अच्छा स्कूल से आके वापस पढ़े, तो जो आप स्कूल में भी पढ़ रहे हैं वो भी आप एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो स्कूल में अगर कुछ पढ़ाया जा रहा है तो
वहीं पे लॉक कर लो, उसके लिए अलग से रिवीजन का टाइम मत रखो। तो जो प्रायोरिटाइज करोगे आप बोर्ड की स्टडी, 75% तो स्कूल में ही हो जाएगा, राइट। सो इंश्योर यू आर अटेंडिंग योर स्कूल लेक्चर्स वेरी केयरफुली। फिर हम 25% कैसे किया, स्कूल से आए 2 घंटा 3 घंटा हमने आईपी मैट की तैयारी को जो है टाइम दे दिया। दिस इज फॉर वीकडेज। अब 2-3 घंटा, किसी का डे बोर्डिंग स्कूल है, दे कम बैक बाय 5, दे कम बैक बाय 4, तो क्या करें, तो हम 1 घंटा देंगे, 2 घंटा देंगे। ऑल राइट, वीकेंड्स पे पूरा आईपी मैट पे फोकस हो जाएगा। पूरा मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिन में 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं, सैटरडे संडे 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो वो पूरा और पूरा सिर्फ और सिर्फ आईपी मैट का ही पढ़ाई करेंगे। वीकडेज में हम, क्योंकि स्कूल रहता है, यू गेट टायर्ड, यू आर ह्यूमन, इट्स फाइन, सो यू हैव टू इंश्योर 75 और 25 का रेशियो वीकडेज में चल रहा है और वीकेंड में सीधा हम आईपी मैट पा रहे हैं। अब एक चीज जो करनी है, हर दिन आपको वो कैब प्रैक्टिस करनी है, डेली आरसी की प्रैक्टिस करनी है, और वो बहुत इजी है। कैसे कैसे आप डेली हैबिट से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के कर सकते हैं। इनफैक्ट इवन आप बुक अगर कोई पढ़ रहे हैं, नॉवल अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपने फ्री टाइम में, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग यू ओनली। सो दिस वे और दैट वे आपको इंश्योर करना है आप डेली 1 घंटा वो कैब को दे रहे हो। वो कैब को कैसे दोगे, जो आरसी पढ़ रहे हो उसी में से 5 वर्ड्स दैट यू हैवंट हर्ड ऑफ, उसी के मीनिंग निकालो और उसी के सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लो। इधर हो गया आपका वो कैब करब। सो इंश्योर दिस इज द स्टडी रूटीन दैट यू गाइज आर फॉलोइंग। ऑल राइट, नाउ सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी क्या है और फर्दर उसको समझ लेते हैं। तो उसमें ये होगा, क्वांट में सबसे पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे। ये उनके लिए भी है जो मैथ्स बैकग्राउंड के भी है और उनके लिए भी है जो नॉन मैथ के हैं। सो पहले बेसिक्स क्लियर किया, फिर हम स्पीड, फिर एक्यूरेसी और फिर शॉर्टकट। अब शॉर्टकट्स पे बाद में आएंगे, बहुत सारी ट्रिक्स एलपीटी सिखाता है, यूट्यूब चैनल पे भी है, ट्रिग्नो हैक्स है, एलआर के हैक्स है, दो क्वांट के भी हैक्स है, तो आप वो देख सकते हैं। वर्बल में क्या करेंगे, वर्बल में हम रोज आरसी करेंगे, समथिंग विच इज ऑलरेडी बीन कवर्ड। कैसे आप इनकलकेट कर सकते हैं डेली हैबिट में, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, स्कूल की बुक्स भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो इंश्योर यू आर रीडिंग इट एज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट ओनली। और फिर वो कैब ड्रिल्स करेंगे, यानी कि जो आपने आज के 5 वर्ड किए उसके एंटोनिम सिनोनिम किए हैं, वो हफ्ते के एंड में जो है पूरा एक साथ आप रिवाइज कर रहे हैं। एलआर में जो है, अब लॉजिकल रीजनिंग एज वी ऑल नो कम्स इन रोहतक, कम्स इन जिपमैट, तो ये क्योंकि बोर्ड सिलेबस में कहीं भी कवर नहीं होता है, तो आपको वीकली प्रैक्टिस करनी होगी। सो देयर आर वीकली टेस्ट अवेलेबल, एलपीटी प्रोवाइड्स, आप वो ले सकते हैं, राइट। या साइमल्टेनियसली आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं एलआर के लिए डेडिकेटेडली, बिकॉज दिस इज नोवेयर गेटिंग कवर्ड under your board syllabus. All right, so this was the section wise strategy that you guys need to follow. मूविंग अहेड, मॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो जैसे जैसे आपको सब्जेक्ट क्लैरिटी हो रही है, स्टार्ट गिविंग मॉक्स, बट गोइंग अहेड हम दिसंबर से जो है मॉक स्टार्ट करेंगे। एक मॉक 1 मंथ में करेंगे और विच जैसे ही पोस्ट बोर्ड जो हुआ है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मार्च तक हो रहा है, अप्रैल तक हो रहा है, फेब तक यूजुअली यू गेट फ्री बाय बोर्ड। सो इंश्योर आपके जो फुल लेंथ मॉक्स है, अगर आप पहले 1 दे रहे थे तो अब आप 2-3 दे रहे हैं, बट मॉक्स तो ऐसा है जो आपको कंटिन्यूसली देते ही रहना चाहिए। अब सिर्फ मॉक्स देना इंपॉर्टेंट है नहीं, एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस कि आप हर एक मॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं। येस, आई एम विथ यू कि मॉक एनालिसिस बहुत टाइम टेकिंग होता है मैम, इट टेक्स सो मच ऑफ योर टाइम, बट यू इंश्योर कि जो आप मॉक दे रहे हैं वो वीकेंड पे रखें उसका एनालिसिस, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू गेट टू नो वेयर यू आर गेटिंग रॉन्ग। सिर्फ देना है, नेम सेक करना है तो अलग चीज़ है, बट इन ऑर्डर टू नो, इन ऑर्डर टू फर्दर स्ट्रेंथन योर प्रिपरेशन, यू नीड टू नो एनालिसिस में आप कहाँ गलत जा रहे हैं, और सिर्फ एनालिसिस ही आपको हेल्प कर पाएगा। बिकॉज इट एक्चुअली भी चेकिंग कहाँ सही गया, कहाँ गलत गया, कहाँ पे को टाइम ज़्यादा लग गया, कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, वो सारी चीजें आपको एनालिसिस में ही जो है काम आएगी। ऑलराइट, मूविंग अहेड, लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। सी यू हैव चोजन दिस रोड, यू हैव चोजन दिस बैटल, तो आप ही को ये करना है। और वो कैसे करना होगा, हमें पैनिक नहीं करना होगा। अब आप बोलेंगे मैम बोलना आसान है, पैनिक कैसे नहीं होगा, बोर्ड्स भी करना और आईपी मैट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी आपको इस वीडियो में मैंने समझाई है कि ये टाइमलाइन है, ये स्पेसिफिक जो है सेक्शनल स्ट्रैटेजी है, ये मॉक से रिलेटेड है, आप वो फॉलो करेंगे ईजिली आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ एज यू ऑल नो देयर इज नथिंग दैट कैन बीट दिस एंड विच इज कंसिस्टेंसी। जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप दुनिया भर के टाइम टेबल बना लो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे तो देयर इज नो पॉइंट मेकिंग दोज टाइम टेबल्स। सो इंश्योर यू
are consistent with your IPMAT preparation, simultaneously staying in loop, in momentum with your board preparation. Now, how can HealthPT help you? Well, we have a targeted batch for those who are preparing for IPMAT 2026. These are all the features like proper जो है syllabus cover करवाया जाता है, keeping in mind your boards, right? boards की भी तैयारी करनी है, तो जो 12th student है जो जगल कर रहे हैं उनको ध्यान रखते हुए, साथ ही साथ जो आपको मेंटर करेंगे, दे आर वर्ल्ड क्लास मेंटर, फाइनेस्ट फैकल्टी LPT हैज। अब सिर्फ एग्जाम ही नहीं है, इंटरव्यू भी है, तो इंटरव्यू प्रेप भी है और डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग तो रहेगी। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनीथिंग, you can always call on this number. This is the number you can get, or you can also book a free counseling session with us. And this was about the video. I hope this was helpful, and I'll see you guys in the next video. If you have any doubt, any query, drop them down in the comment box below.